कोशिश होगी कि मैं अपनी बात सिर्फ 3 मिनट से कर दूं, क्योंकि वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो गया तो प्रेजेंटेशन का गुंजाइश नहीं। देखिए, इस वक्त हमारे सामने 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमारी इस वक्त गन्ने की क्रॉप खड़ी है, उस गन्ने की क्रॉप के ऊपर हम इस वक्त क्या कर सकते हैं जिससे 50, 100, 150 मन का इजाफा किया जा सके। हमारे पास सिर्फ इस वक्त तकरीबन 2 महीने रह गए हैं, 2.5 काम आपने बिल्कुल नहीं करना, वो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन, फास्फोरस की एप्लीकेशन का भी टाइम नहीं है। तो सिर्फ एक ही आपके पास बनता है चांस, मौका 50, 100, 150 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ाने का, और वो है पोटाश की एप्लीकेशन। पोटाश की एप्लीकेशन, सवाल ये पैदा होता है क्यों ज़रूरी है। जब आप नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं तो वो आम तौर पे पत्तों का मास बढ़ाती है। आप कोई भी गन्ना ले लें, उसके पत्ते उतार लें, उसका वजन कर लें, और जो गन्ना बीच में खड़ा है उसका वजन कर लें। किसी 1 एकड़ के ऊपर पोटाश लगा के देख लें, और आप देखेंगे किस तरीके से पोटाश की एप्लीकेशन की वजह से इस स्टेज के ऊपर कितना फर्क पड़ता है वजन के ऊपर। तो गन्ने को इस वक्त कुदरती तौर पर मैच्योर होने की ज़रूरत है, और वो मैच्योरिटी उसको सिर्फ और सिर्फ पोटाश से मिल सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी खाद वो काम करेगी। तो जब तक आप इस वक्त पोटाश नहीं डालेंगे, जिसकी 600 मन आनी है, वो अपनी 750, 700 मन की जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, उसको ज़ाया करेगा। तो मेरी पहली गुजारिश तो ये है कि आपको जो इस वक्त खड़ी क्रॉप है उसके ऊपर पोटाश की एप्लीकेशन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आगे अगली क्रॉप भी हमने लगानी है, तो उस क्रॉप के लिए पहला काम जो हम करते हैं वो हम डीएपी लगाते हैं। और आज का एक जो बड़ा क्राइसिस सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि डीएपी की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, और वो तकरीबन 7,000 रुपये पहुँच गई हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब इसका हल क्या है, क्या किया जाए। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा कि एक दफ़ा मेरी एक बैरून मुल्क किसी एक्सपर्ट से बात हुई, तो उसने कहा कि आपको पता है कि बोरी का वज़न 50 किलो क्यों है, और 30 किलो क्यों नहीं है, और 55 किलो क्यों नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बता दें। तो उसने कहा कि अंग्रेज़ जब आपके मुल्क में आया तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ के लोग 50 किलो अपनी कमर के ऊपर आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसका फसल की रिक्वायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो लोग थे जो कि पानी मशीज़ों में डाल के हमारे आपके बुजुर्गों के घरों में लाया करते थे। उनका उन्होंने वजन किया, उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर खाद की बोरी होगी उसका स्टैंडर्ड 50 किलो होगा। इसका गन्ने से, केले की रिक्वायरमेंट से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कोई हदीस नहीं है कि आपने 1 बोरी ही डालनी है। वो 55 रिक्वायरमेंट भी हो सकती है किलो, वो 70 किलो भी हो सकती है, वो 30 किलो भी हो सकती है। हमारी ये राय है, और ये सिर्फ राय है, आपकी मर्जी है कि आप इस पर अमल करें या ना करें, कि अगर आपके पास माली मसाइल की वजह से आप रिलक्टेंट हो तो डीएपी को मिस ना करें, उसका वजन थोड़ा सा कम कर लें, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके साथ ह्यूमिक एसिड ऐड कर लें। आप और मैं इतना अरसा इस टेंट के नीचे इसलिए बैठे रहे हैं कि यहाँ पंखे चल रहे थे और माहौल ऐसा था जिसमें हम बैठ सके, और अगर एसी चल रहे होते तो शायद हम 2 घंटे और बैठ जाते। डीएपी की परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसको हाई ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादा ज़्यादा दिया जाए। तो आप 1 एकड़ में तजर्बा कर लें, उसमें 30 या 35 किलो डाल दें डीएपी, उसके साथ 8 किलो डाल दें जो कि अप्रूव्ड रेशो है ह्यूमिक एसिड की, और दूसरे में पूरा 50 किलो डाल के देख लें। मेरा तजर्बा ये है, हमारी कंपनी का तजर्बा ये है कि वो 35 किलो 30 किलो जमा ह्यूमिक एसिड जिसमें डीएपी की परफॉर्मेंस बड़ी होती है, उसका रिजल्ट बेहतर होता है। तो एक तो इससे आपके 1500 1500 फी एकड़ खर्चा बच सकता है। आखिरी बात, बहुत मज़ेदार शुरू में बात हुई नर्सरी के हवाले से। अहमद साहब ने भी बात की कि ये इसका, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बीज जो हम 100 मन डाल रहे हैं या 80 मन डाल रहे हैं, वो 20 मन पे भी आ सकता है। चावल की पनीरी भी तो लगाते हैं ना। अब फ़र्क ये है कि क्या बड चिप करना चाहिए या रेज बेड नर्सरी करनी चाहिए। तो हम जो हैं वो, हमारी ये स्टडी है या इवैल्यूएशन है कि गन्ने को एक ख़ास किस्म का रूट मैस चाहिए
जो ट्रे डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे थे उनके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो गन्ने की जड़ जितना फैलना चाहती है 45 दिनों में वो स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो लिहाजा जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो दोस्त मोहम्मद बलोच साहब ने बात की, सवाल पूछा कि जी कोई लार्ज स्केल पे भी हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को, अहमद साहब आपको, खालिद साहब आपको इनवाइट करूंगा कि महमूद नवाज शाह साहब के फॉर्म के ऊपर 2 साल पहले हमने रेज बेड नर्सरी सिर्फ 15 मन 18 मन से शुरू की थी, 20 मन अप्रॉक्सीमेटली, और इस साल हमने 50 एकड़ के ऊपर गन्ना लगाया है। तो लिहाजा ये जो नर्सरी के जरिए गन्ना बढ़ाने का सवाल है कि जी इसमें स्केल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसका जवाब है कि आ रहा है। जिन फार्मर्स ने उसको अडॉप्ट किया है उनको उसमें रिजल्ट भी नज़र आ रहे हैं। सो आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम दिया, बात सुनी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।